एक अहम मामला जिसको हमने डिस्कस करना है। सिंध की मरदमशुमारी को MQM गलत कहती है। पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं, PSP को एतराज़ात हैं। जमात इस्लामी भी नाखुश है लेकिन वफाकी हुकूमत सुन नहीं रही है। हॉल दो वफाकी हुकूमत कराची की रिप्रेजेंटेटिव भी है एज इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासी जमातों को शायद कोई नया रास्ता ही निकालना पड़ेगा। 2017 में होने वाली मरदमशुमारी की इब्तदाई नताइज पर सिंध से उठने वाली आवाज़ अब ख़ास तौर पर कराची की आबादी को बहुत कम दिखाया गया। पूरे मुल्क की सियासी जमातों की तरफ से सुनाई दे रही है। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी का मामला वफाकी काबीना में कई साल फंसा रहा, लेकिन क्या हुआ? फिर आपको बताएं जी, 2 हफ्ते पहले वफाकी काबीना ने इस मरदमशुमारी के नताइज की बाकायदा मंजूरी दे डाली, जिस पर सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत सी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कुछ प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और एक संडे को भी प्रोटेस्ट स्केड्यूल्ड है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुस्तफ़ा साहब, आप और कुछ दीगर जमातें बड़े अरसे से इस मौजू पर बात कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। क्या आपको बात समझ में आती है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा वोट बैंक है कराची में, उनको लोगों ने 2018 के इंतखाबात में कराची की नुमाइंदगी सौंपी, उसके बाद क्यों वो कराची के इतने अहम इशू से पीछे हट गए और लोगों की और कराची के आवाम की हक तलफी जिस इशू में मौजूद है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने जो बात की ना कि लोगों ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी या ये मैंडेट सौंपा, मुझे लगता है कि इसी बात में ही शायद क्वेश्चन है कि शायद उनकी इस अमल से लग रहा है कि लोगों ने उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, इसलिए उनका एटीट्यूड नहीं बता रहा कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको किसी को जवाब भी देना है। उनका एटीट्यूड ये बता रहा है कि शायद एक दफ़ा मिल गया कराची किसी इनाम के तौर पर या पता नहीं किस सिलसिले में, और उसके बाद दोबारा मिलना नहीं है, तो कर जाओ, वो करना जो 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 दिल चाहे। और मुझे इस टाइम पे इस अमल की समझ आई नहीं कि अभी ऐसी क्या आफत आ रही थी कि भाई अभी आप ये काम करें। जो ये एक थोड़ा सा शोशा छोड़ा गया कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए ये काम करने जा रहे हैं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट इस काबिल है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कराएगी। ये पंजाब में इन्होंने 56,000 काउंसलरों को घर भेज रखा है ढाई साल पहले, और खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 सालों से इंतखाबात नहीं हुए, बलूचिस्तान में 2.25 सालों से इंतखाबात नहीं हुए, और सिंध में डेफिनेटली ये कह नहीं सकते वजीर आला सिंध को कि भाई आप इंतखाबात कराएं, क्योंकि इनके पास 3 सूबे हैं, वहां ये कुछ नहीं कर रहे। और अगर फर्ज करें, इनकी बात मान ली भी जाए कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो 2018 का मॉडल हमारे पास है। 2017 में ये सेंसस हो चुके थे और वन टाइम के लिए पार्लियामेंट में और सब लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि भाई इसी सेंसस पुराने सेंसस पे हम डिलिमिटेशन कर दें और बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करें और इलेक्शन करवा लें, और सबने ये बात मान ली। तो अगर आपको इलेक्शन 2021 में करवाने भी हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो आप इस रिजल्ट को खुदा के वास्ते अप्रूव ना करें, इसको लीगल कवर ना दें, और ये बहुत बड़ी ज्यादती है अगर ये आप ये करेंगे और इसको आप इलेक्शन करवा लें, बाद में इस डिस्प्यूट को आप ठीक कर लें। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को इस पे भी यू टर्न लेना चाहिए, ताकि उनके सारे यू टर्न जो पिछले हैं उन पे थोड़ा सा जो है वो पानी फिर जाए। इस यू टर्न पे ये यू टर्न बहुत जरूरी है। ये ज्यादती हो गई है कराची के साथ बहुत ज्यादा। पता नहीं इसके पीछे क्या मसलहत है, ये भी अब समझ से बाहर है। आपने भी कुछ बातों की तरफ इशारा किया। अच्छा, लेकिन ये प्रोटेस्ट आपका ये पहला प्रोटेस्ट तो नहीं होगा इस इतवार को जो आप करेंगे। व्हाट आर यू, आप क्या समझते हैं कि क्या अचीव होगा? यहाँ तो आपने कह दिया कि खान साहब को यू टर्न ले लेना चाहिए, लेकिन इन प्रोटेस्ट का हल क्या है? मतलब क्या निकलेगा? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इनसे? देखिए, एक तो हम हुक्मरानों को ये बावर कराना चाहते हैं लोग जमा होकर के भाई आपने ये फैसला गलत किया है, और हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले को सीरियसली सुनें और देखें और इस पर रिव्यू करें। अगर आपसे किसी तरह कोई गलती हो भी गई है तो उसमें मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। देखिए, ये हमारी ये एक अजीब सी बात है कि आप पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि मुल्क तबाह होगा, इसलिए कि आप कराची को अगर आप 1.5 करोड़ गिनेंगे ऑलमोस्ट, और 3 करोड़ इसकी आबादी है, चीफ जस्टिस कह चुके हैं 3 करोड़ से ज्यादा है, आसिफ जरदारी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, तमाम मीडिया कह रहा है, तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं। वो कराची की सड़कों पे आप शाम 5 बजे निकल जाएं तभी आपको इदराक हो जाता है कि कितनी आबादी है। और फिर अब्दुल्ला, मैंने ये शहर चलाया है, मैं गलियों में घूमा हूं, मैं 4-5 सालों तक मैंने इसके चप्पे चप्पे को देखा है। कहीं से भी कराची 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख लोगों की नहीं, कहीं ये 3, अगर आप इसको सही काउंट करेंगे शायद ये 3 करोड़ से भी ज्यादा। अच्छा मुस्तफा साहब, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप फिर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आप
तो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। MQM जो वफाकी हुकूमत के साथ मौजूद है, जो कि ज़बानी कलामी तो कहती है, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करती है, लेकिन एज सच आपको क्या लगता है उनके भी हाथ बंधे हुए हैं? वो भी अपने आप को कराची की नुमाइंदा जमात कहते हैं और ज़ाहिर है साल साल उन्हीं की हुक्मरानी रही है इस शहर पर, उन्हीं को मैंडेट हासिल रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो भी तो कुछ इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं ना, इमरान खान साहब को सोचने पे मजबूर करने पे कि जनाब ये यू टर्न जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ये लें, नहीं तो हम जा रहे हैं, और एक्चुअली जा रहे हैं। देखिए, बहुत खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं बाहर, वो ये कि MQM ने जो इस कैबिनेट मीटिंग से पहले जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं उस पे MQM के जो लोग नुमाइंदे थे उन्होंने बाकायदा PTI को से एग्री किया है सारी बातों पे कि ठीक है आप इसको एग्री कर लें और इसको जल्दी सेंसस करवा दीजिएगा। ये PTI के लोग अपनी निजी महफिलों में ये बातें कर रहे हैं और उनके पास इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं और हमारे पास भी ये प्रूफ जो है वो आ जाएंगे और हम इसको शो करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने बात की, आज की इस यही तो गिला है कि आज के इस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत जो कि एक सीट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि उससे अलग हो, MQM के पास 7 सीटें हैं, 2 कैबिनेट मेंबरान हैं, अगर ये सीरियसली उनसे अगर एक दफा बात भी करें तो ये हुकूमत इसको अंडू कर देगी और ये करती नहीं। लेकिन इन्होंने डिसेंट नोट देकर एक नीम रजामंदी करके और फेस सेविंग के लिए काम कर लिया, जबकि इनकी पूरी कैंपेन जो है वो इसी बात पे थी कि कराची से 70 लाख लोग लापता कर दिए गए। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई इसकी वजह क्या है, मैं कहता हूं कि देखिए इनके लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस बने हुए। 2 लोगों की बात करता हूं, इनके मेयर की करप्शन किसी से छुपी हुई नहीं है। इमरान खान साहब सबको नैब का लेटर भेजते हैं, वो उसको नैब का लेटर नहीं आता, जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे नैब के लेटर आ जाएगा इनके पास। दूसरी बात ये कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर ने और DG ISPR ने रॉ के एजेंट्स की लिस्ट बनाई है, दिखाई है, तस्वीरें दिखाई हैं, उन रॉ के एजेंट्स की GITs में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम है कि वो उनको लेकर गए हैं इंडिया और रॉ के कैंप में उन्होंने जमा करा है। ये 2 ऐसी अभी आप बातें जिसके तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, इस वजह से ये हुकूमत से बाहर नहीं आते कि द मोमेंट ये हुकूमत से बाहर आएंगे ये पकड़ इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी और जाहिर है वीक पॉइंट्स अगर किसी के पास होंगे तो वो कोई बात क्यों मानेगा। एक और भी बात है जो बल्दियाती सेटअप वाला इशू है कि एक्चुअली बल्दियाती अच्छा है कि आप ही से बात कर लें। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये आप बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली जब सेंसस ही नहीं माना जा रहा तो ये बल्दियाती इंतखाबात का होना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके बारे में भी आप हमें बता देंगे। हमने हमेशा देखे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में मेयर के लिए जी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं, इख्तियारात तो कुछ एंड में होते ही नहीं है, तो ये सारा इन अ सेंस ये ड्रामा क्यों रचाया जाता है जबकि इख्तियारात की हमेशा से एक जंग रहती है। जब मेयर बन जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, पिछले मेयर को ही आप वसीम अख्तर साहब को ही देख लें, जब वो हमारे शो पे आए हैं कोई भी इशू हो उनके पास कभी इख्तियारात किसी चीज के लिए हुए ही नहीं। तो आपने उनसे ये पूछना था ना कि भाई 4 सालों से मेरे शो में आ क्यों रहे हो, जब घर क्यों नहीं जाते। हम उनसे ये पूछते थे कि सर अगर आप कुछ नहीं कर सकते एक सीट पे तो आप छोड़ के घर चले जाए, लेकिन वो भी नहीं होता। आज ऐसा है कि अब्दुल्ला साहब, ऐसा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इख्तियारात इतने थे कि शहर में मेंटेनेंस हो सकती थी। 125 अरब रुपए खर्च किए पिछले मेयर ने, जो ये कहते थे कि मेरे पास 125 बिलियन रुपीस, ये हमने व्हाइट पेपर जारी किया, उसका कोई जवाब नहीं है। और जब मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि मैं I'm the last person who left that office। आज भी अगर वो कोई पत्ता हिलता है तो हमारे पास, हम ना भी चाहें तो खबर आ जाती है। फिर ये जो MQM के मेयर थे 2013 में ये पीपल्स पार्टी की वजारतें लेकर बैठे थे, जिस वक्त ये इख्तियारात अपने हाथों से गवर्नर हाउस में साइन करके ये पीपल्स पार्टी के हवाले कर रहे थे। ये पार्टी तो बड़ी मशहूर है कि हड़तालें करने वाली, शहर बंद करने वाली। आपको याद पड़ता है कि कभी इस अवामी इशू के ऊपर कभी एक भी कोई हड़ताल हुई हो, कोई एक मुजाहरा हुआ हो? एक भी नहीं, क्योंकि अपने हाथों से चूंकि गवर्नरी चलानी थी, मिनिस्ट्री चलानी थी। तो इसी तरह से जिस तरह से अभी इन्होंने सेंसस के ऊपर अपनी इस कौम को बेचा है, इसी तरह से इन्होंने 2013 में इस कराची के लोकल गवर्नमेंट के अख्तियार इन्होंने खुद अपने हाथ से दिए। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए कि ये जो मुल्क में इतनी बदकिस्मती है कि 1.5 लाख इलेक्टेड लोग इन्होंने घर भेज दिए। सो मच सो के पंजाब में 56,000 इलेक्टेड काउंसलरों को इस गवर्नमेंट ने आने के बाद एक जुम्बिश कलम से इनको घर भेज दिया और आज तक वो मुकदमात लड़ रहे हैं। लेकिन आप गजब खुदा का आप देखें कि हमारे मुल्क के सो कॉल्ड जमहूरी लीडरान का एटीट्यूड कि सिर्फ हुकूमत में नहीं, ऑपोजिशन जमात में नवाज शरीफ साहब जो कि आज पूरी PDM की कैंपेन चला रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला, उनकी जुबान से एक दफा ये नहीं निकला कि भाई मेरे 56,000 काउंसलरों को क्यों नहीं निकाला।
एक दफा किसी ने ये बात नहीं की। उनके 56,000 काउंसलरों को इलीगल निकालकर बाहर कर दिया गया है। पूरे मुल्क में इस वक्त बल्दियाती निजाम नहीं है, लेकिन मुल्क के सियासतदानों को की जुबान पर एक जुमला नहीं। ये शो करता है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है नहीं। जमहूरियत जैसे वजीर आजम बनने को कहते हैं, जमहूरियत जैसे जो MNA और MP वजीर बनने को कहते हैं। जो अवाम, जिस जमहूरियत से अवाम को ग्रास रूट लेवल पे फायदा होना है, उस जमहूरियत को ये मानते नहीं है। हमारे यहाँ बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब। और जिसके बहुत बड़े दाई इमरान खान साहब, खैर वो दाई तो बहुत सी और चीज़ों के भी रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।